हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई आपका दोस्त आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो करते हैं क्लास को कंटिन्यू। तो आज के जो टॉप क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं ना, इन क्वेश्चनों को रट जाना। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं और इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बिना ऑप्शन चेंज के आपको मिलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, उदयपुर के राजमहल में चितेरे की ओवरी की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो देखो देखो उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह या जय सिंह। तो बता सकते हो साथियों, इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो याद रखना, जगत सिंह होने वाला है, जगत सिंह। ठीक है। चले अब आगे। चलो भाई, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट है ना, वर्मिक्यूलाइट, ये क्वेश्चन काफी बार आया था दोस्तों। और ये सीईटी में पूछा भी गया है, आपको पता होगा। जो सीईटी था ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्मिक्यूलाइट है ना। तो वर्मिक्यूलाइट याद रख लेना, ये मात्र होता है कहाँ पर? अजमेर के अंदर साथियों। कहाँ पर? अजमेर के अंदर। वर्मिक्यूलाइट अजमेर, वर्मिक्यूलाइट अजमेर। ठीक है। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा साथियों। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। है ना। व्रत राजस्थान राष्ट्र प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है राज प्रमुख? देखो, मान सिंह को, हनुमंत सिंह को, लक्ष्मण सिंह को या भीम सिंह को। तो अगर हम यहाँ पर उत्तर की बात करते था साथियों, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा क्या? मान सिंह होगा। ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ है? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आपको याद रखनी है कौन कौन सी है। तो देखो, आंतरिक प्रवाह की नदियों को आपको याद करा देते हैं। चलो, ट्रिक है, पता होगा आपको। तो याद रखना, काका सा, काका और सा, काका सा में रूपनगढ़, रूपनगढ़ के घर गई थी, या रूपनगढ़ के घर गया था। ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें इससे रिलेट करने वाली है। तो याद रखना, देखो का, तो का से याद रखना साथियों, का से हो जाएगा क्या? कांतली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांतली हो जाएगा। और फिर का से क्या हो जाएगा? याद रखना, कांकने हो जाएगा, कांकने हो जाएगा। और सा से कौन सा हो जाएगा? सा से याद रखना साथियों, सा से हो जाएगा क्या? साबी हो जाएगा, साबी हो जाएगी। में से कौन सा हो जाएगा? में से याद रखना, में से हो जाएगी क्या? मेंथा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? मेंथा नदी। और रूपनगढ़ से दोस्तों रूपनगढ़ नदी हो जाएगी। ठीक है, रूपनगढ़। और ग से याद रखना, ग और र से, ग और र से आपको याद रखना है। ग से याद रखना साथियों घर घर या गग्गर। ठीक है। और रे से याद रखना, रे, तो रे से याद रखना रूपा रेलो, रूपा रेलो। ठीक है। तो ये प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ये ट्रिक आपको याद रख लेनी है, आपके काम में आने वाली है। ठीक है। तो क्या ट्रिक है? काकासा में रूपनगढ़ घर गया था। ठीक है। तो का से क्या हो जाएगा? कांतली हो जाएगा। फिर का से क्या हो जाएगा? कांकनी हो जाएगा। फिर सा से क्या हो जाएगा? साबी हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा? मेनता हो जाएगा। और रूपनगढ़ से जो रूपनगढ़ हो जाएगा, है ना। और गे से क्या हो जाएगा? गरगर। और रे से क्या हो जाएगा? रूपरेल हो जाएगा। अब देखो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है ना। बेसिक सी ट्रिक है और आपके काम की ट्रिक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों, इसका कौन सा हो जाएगा? साबी हो जाएगा। ठीक है। आंतरिक प्रवाह की नदी। तो है ना। तो इस ट्रिक को याद रखना। चैनल पर नहीं तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करेगा। और टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलने वाली है ना। जितने भी 400-500 क्वेश्चन होने वाले हैं, या जब तक अपनी सीरीज ये चलेगी, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में बिना कोई ऑप्शन चेंज किए इनमें से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आते हैं। ठीक है। चलो, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी कौन सी रियासत ने? ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों। और देखो, टोंक ने, धौलपुर ने, बीकानेर ने, या कोटा ने। तो बताओ इसका जो राइट आंसर वो क्या होने वाला साथियों? तो याद रखना, 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है साथियों, इसमें अंग्रेजों की सहायता किसने नहीं की थी? किसने नहीं की थी? तो यही आपको याद रखना है। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो याद रखना साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? कोटा हो जाएगा। ठीक है, कोटा हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है। चलते हैं साथियों अब आगे नेक्स्ट। देखो, गुरु गोविंद
ने भील गरासिया को किस माध्यम से गठित किया था या संगठित किया था? एक की जरवा, संप सभा या मुरिया? तो साथियों याद रखना, आपको पता होगा संप सभा। क्या? संप सभा। और संप सभा कब? 1883। 1883, 1883, ठीक है। और देखो, इसमें जो ये दो जातियां, इसको रट लेना, है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समसभा में कौन कौन सी जातियों का, मतलब किस संगठन का गठन हुआ था? तो एक तो भील हो गया और एक गरासिया हो गया, है ना। दोनों को याद रख लेना, 1883 याद रख लेना, है ना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में स्थान, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो है ना, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द्वितीय, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था ये, लेकिन आपको याद रख लेना। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? मतलब गागरोन का किला पता होगा साथियों, ये जल दुर्ग है क्योंकि इसके चारों ओर पानी है, ठीक है। चलिए, चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? कौन सा शासक था जिसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? विजयपाल प्रथम, अर्जुन पाल द्वितीय, नरसिंह पाल और धर्मपाल द्वितीय। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, सीटी में भी पूछा गया है साथियों, और ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। सीधा सीधा रट लेना, करौली को जो अपनी राजधानी बनाया था वो बनाया था धर्मपाल द्वितीय ने। किसने? धर्मपाल द्वितीय ने। तो ये आपके काम की चीजें हैं, इनको अच्छी तरीके से देख जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा, करौली धर्मपाल द्वितीय। चलिए अब आगे आगे। चलो भाई, कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज दोस्तों मैंने बेसिक ट्रिक से बताई थी कि ए बी याद रख लेना, आपका गलत नहीं होगा। ए बी याद रख लेना, आपका गलत नहीं होगा। तो ए से हो जाएगा अमलानंद घोष, बी से हो जाएगा ब्रजवासी लाल थापा, ठीक है। तो वैसे आपको पता चल गया होगा, है ना। फिर भी ऑप्शन पढ़ना साथियों, ऑप्शन को कभी छोड़ना नहीं। डायरेक्ट उत्तर भी आते रहे तो भी एक बार ऑप्शन की ओर नजर मार लेना। अमलानंद घोष, रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी साकलिया, वी एन मिश्र। तो इसका हो जाएगा अमलानंद घोष, ठीक है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़िया, हनुमानगढ़, है ना, पता होगा बेसिक सी चीजें। चलो भाई नेक्स्ट, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1925, है ना। अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन होता है वह कहाँ होता है? सीकर के अंदर, नागौर के अंदर, भरतपुर के अंदर, या पुष्कर जो अजमेर के अंदर, ठीक है। पुष्कर अब पता होगा आपको, अजमेर में है ना। तो बताओ ये इसका जो आयोजन कहाँ हुआ था साथियों? इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। तो सीधा सीधा याद रखना कि इसका जो आयोजन हुआ था वो पुष्कर के अंदर हुआ था, और पुष्कर पड़ता है अजमेर के अंदर, ठीक है साथियों। चलिए अब आगे। चलो नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता या नहीं किया गया इसमें से, है ना? मत्स्य, पशुपालन, आवास या वानिकी, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो याद रखना, आवास इसके अंदर शामिल नहीं होता, है ना, बाकी सब शामिल होते हैं ये तीनों। चलो नेक्स्ट, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जगत सिंह, उदय सिंह, जय सिंह या प्रताप सिंह, या प्रताप सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? जगत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत सिंह हो जाएगा। चलो साथियों अब आगे। चलो भाई, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कितना? तो इसका याद रखना, 1 से 21, मतलब 1 और 2021, ठीक है, 1 मई। चलो भाई, टेली मेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया था, किस जिले में किया गया था टेली मेडिसिन का? भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा या उदयपुर, या उदयपुर साथियों। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूँ, तो टेली मेडिसिन, टेली मेडिसिन याद रखना, टेली मेडिसिन कौन सा हो जाएगा? टेली मेडिसिन हो जाएगा साथियों, कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर की जो श्रृंखला चल रही है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, आराम से पढ़ो, ठीक है। स्माइल कार्यक्रम का संबंध है, स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे? स्वास्थ्य से, पेंशन, वेलफेयर से, शिक्षा से, या उद्योगों से, या उद्योगों से। तो साथियों याद रखना, जो इसका संबंध है स्माइल का, वो भी आपको याद रखना है, वो है किससे? शिक्षा से, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहरी राष्ट्रीय संचारी रोग
NCDC स्थित है, NCDC स्थित है, NCDC, जयपुर, जोधपुर, अलवर या अजमेर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या, अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अलवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, रट लेना, ठीक है। तो ये जो प्रमुख क्वेश्चन आए हुए हैं इनको तो आपको रट के जाना है, बाकी जो न्यू डेटा होगा दोस्तों वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाकर आप आपकी इच्छा अनुसार वहाँ से जो चाहो दोस्तों वो सब्जेक्ट की पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है। और आपके दोस्तों उसमें दोस्तों सारा कुछ आपका कंप्लीट होने वाला है। सीईटी 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, या एलडीसी की साइंस से, या स्टेनोग्राफर की साइंस, है ना। तो साइंस से बाहर, उससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि दोस्तों संगणक में भी दोस्तों मैंने काफ़ी भाई और बहनों को नोट्स नोट्स प्रोवाइड करवाया था, उससे बाहर चीज़ें गई नहीं थी दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आगामी जितनी भी भर्तियाँ होंगी दोस्तों इससे नोट्सों से अपना सारा काम हो जाएगा ना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो ले सकते हो, वरना कोर्स लो लो। और दोस्तों लास्ट में आपको वही आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट और विदाउट दोस्तों टाइम वेस्ट किए, ठीक है। हर सब्जेक्ट के, चाहे आप पॉलिटी लो या आपकी इच्छा अकॉर्डिंग है, ठीक है। राग रत्नाकर के लेखक कौन है, राग रत्नाकर। देखो रणछोड़ भट्ट सदाशिव और पंडित जीवाधार राजशेखर, तो याद रखना सदाशिव। क्या हो जाएगा, सदाशिव। राज कौन करता है, सदा सदा के लिए, मतलब राज कब तक, सदा सदा के लिए, ठीक है। ताल चापर, ताल चापर कहाँ पर है, ताल चापर याद रखना चूरू के अंदर, ठीक है। प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, बाघ, मोर, भालू या कृष्णमग, तो पता होगा ये हो जाएगा कृष्णमग, कृष्णमग। चले साथियों अब आगे, चलो भाई नेक्स्ट। बीकानेर के शासक में जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, कौ, कौन सा शासक था, बीका, कल्याणमल, राय सिंह या लूणकरण से। तो साथियों याद रखना इसका जो आंसर होगा वो तो होगा क्या, राव कल्याणमल होगा। क्या होगा, राव कल्याणमल होगा, ठीक है। बीकानेर, तो बीकानेर से दोस्तों राय सिंह मत करके आ जाना, ठीक है। लूणकरण भी नहीं होगा और बीका भी नहीं होगा, कौन सा होगा, क्योंकि ये है तो सभी बीकानेर के शासक ही, लेकिन दोस्तों इसमें जो होगा वो होगा राव कल्याणमल, राव कल्याणमल। देखो क्यों लिया था भाग, क्योंकि दोस्तों एक प्रथा थी, आपको पता होगी, पाती पैरवन प्रथा, जिसमें दोस्तों राजस्थान के समस्त जो शासक थे उसके अंदर उपस्थित हुए थे और खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, ठीक है। चलो भाई, है ना। राजस्थान सरकार ने जल पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी, आपको पता होगा क्योंकि ये पहले करा दिया था मैंने, ठीक है। और खेतड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रटे जाना। चलो भाई, खेतड़ी, है ना, झुंझुनू में किस गांव में अयस्क में लोहा बनाने की भट्टिया के अवशेष मिले और सुनारी में मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। किस में मिले हैं, सुनारी में मिले हैं। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चले अब आगे, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। चलो भाई, डबोक, डबोक कहाँ पर है हवाई अड्डा, तो साथियों याद रखना डबोक है उदयपुर के अंदर, सीधा सीधा, ठीक है। चलो भाई, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी, वो भी आपको याद रखना है साथियों। मैं इसके अंदर एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि बताओ कि प्रथम बार, है ना, प्रभावी और अंतिम संधि किसने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, 1823 होगा, ठीक है। तो मैं इसका जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रथम बार, प्रथम बार, तो प्रथम बार भी याद रखना, प्रथम बार की मैं बात करता हूँ तो याद रखना 15 नवंबर है, 15 नवंबर 1817 याद रखना साथियों। किसने किए थे, तो याद रखना करौली के शासक थे हरबख्श, करौली ने किया था सर्वप्रथम, ठीक है। किसने किया था, करौली ने। शासक का क्या नाम था, हरबख्श पाल, ठीक है। और प्रभावशाली याद रखना, प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब जिसका प्रभाव राजस्थान में अधिक समय तक रहा था, प्रभावशाली। प्रभावशाली संधि की थी किसने, कोटा ने। और कोटा का जो शासक रहा था वो था उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह, ठीक है। तो ये याद रखना। और अंतिम संधि, अंतिम संधि किसने की थी पता होगा साथियों, तो बात आ रही है किसकी, 1823 की, ठीक है। 1823 यहाँ पर हो जाएगा।
1823 और शासक था सिरोही का कौन? सिरोही, शिव सिंह। ठीक है, सिरोही का कौन था? शिव सिंह था, है ना। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और देखो यहाँ पर हो गई चीज़ें कंप्लीट। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। 6 दिसंबर 1817। ठीक है, प्रमुख बातें आपको रट लेनी है। प्रथम, प्रभावशाली और अंतिम। ठीक है, तो देखो सिरोही का ये अंतिम संधि थी 1823 के अंदर। शासक भी याद रख लेना। प्रथम बार की बात करता हूँ तो करौली के शासक था हरबख्श पाल। 15 नवंबर 1817 में इन्होंने प्रथम संधि की थी। और अगर प्रभावशाली की मैं बात करता हूँ तो कोटा के शासक था कौन? उमेर सिंह था। डेट भी याद रखना, 6 दिसंबर 1817। ठीक है, और अंतिम की मैं बात करता हूँ तो अंतिम 1823 के अंदर सिरोही के शासक था कौन? शिव सिंह। ठीक है, तो ये प्रमुख डेट और इनके जो प्रमुख शासक है वो आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, सारा कुछ आपको दोस्तों बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आप समझा रहा हूँ दोस्तों, और इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम आगे। और नोट्सों की बात मैं कर भी चुका हूँ दोस्तों आपके सामने। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ मैटर आपको मिलने वाला है सीईटी में दोस्तों। अब की बार आपकी ढील नहीं होनी चाहिए। गए बार दोस्तों इसके जो गत वर्ष सीईटी हुई थी उसमें तो काफ़ी हल्के में ले लिया था कि सीईटी मतलब उठ के ही दे के आ गए थे। लेकिन दोस्तों अब की बार आपको तैयारी करके देख के आना। सारा कुछ सिलेबस अपने नोट्सों से बाहर नहीं जाने वाला। मैं इतना जरूर गारंटी से कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं बाहर, है ना। चाहे कोई सी भी किताब उठा लो और उसमें से मिला लो, और चाहे आप कोई सा भी कोर्स परचेज कर लो, और उसके अंदर भी आप फाइनल जो आपका नोट्स बनेगा उससे दो अपने नोट्स हैं दोस्तों उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर भी आपकी इच्छा है ना। देखो रावली टाटगढ़, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है रावली टाटगढ़ के बारे में। क्यों? क्योंकि ये 3 जिलों के अंदर है। और 3 जिलों के अंदर कौन कौन से, इसमें कौन सा नहीं है ये आपको याद रखना है। इसमें टोक नहीं है और ये तीनों है, तीनों को याद रखना। रावली टाटगढ़ ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है, सीईटी के अंदर भी आया हुआ है, 12वीं लेवल के भी अंदर। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखना। रावली टाटगढ़ के बारे में अधिकतर चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया साथियों तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों। ठीक है, और क्लास में कंटिन्यू बने रहेगा। चलो नेक्स्ट। चलो, भारत के कुल रेल मार्ग में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? ठीक है, 10, 15, 20 या 11? तो साथियों याद रखना 10 नहीं है, 9% है लगभग। ठीक है, क्योंकि कितने पॉइंटों में कितना बैठता है, 8.47% है, लगभग 9 है। तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9%। 8.47% हिस्सा है, तो लगभग कितना होने वाला है? ये 9 के समथिंग होने वाला है। अगर पॉइंटों में दो तो 8.47, 8.48, मतलब इसके आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाला। ठीक है, रेल मार्गों में कितना? 8.47, लगभग 9। चलो, उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरक में होने का प्रमुख कारण क्या था? गहन कृषि, जल भराव, पवन अपर्दन या नाली अपर्दन, या नाली अपर्दन? तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा क्या? जल भराव। क्या हो जाएगा? जल भराव। ठीक है, चलते हैं बाकी। रूमा देवी मारवाड़ रत्न से इनको नवाजा गया था। किस जिले से ये बिलोंग करती है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या पाली? तो साथ ही याद रखना इसका हो जाएगा क्या? बाड़मेर। चले नेक्स्ट। चलो बार रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है, देखते ही बता सकते हो। भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपके काम की चीज़ें। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में, पता होगा दोस्तों कहाँ पर है? राजस्थान और पाकिस्तान में। अगर यहाँ पर राजस्थान होता, ये राजस्थान और ये पाकिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, आपके काम की है। रेड क्लिफ रेखा 1070, है ना। और इसके साथ कौन कौन से जिले लगे हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? मानस, सीता माता, शेरगढ़ या रामसागर? तो ये हो जाएगा मानस। मानस कहाँ पर है? असम में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? ई कूपन। ठीक है,
और अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10,000 से। चले अब आगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, पता होगा आपको, फिर भी देख लेना। कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, जाओरमल शर्मा या गोकुल भाई भट्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। चले अब आगे। चलो भाई, राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, इंपोर्टेंट लगा लेना। कहाँ पर है राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? तो लगना ये हो जाएगा जयपुर। चले। भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? दयालदास, श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना गौरीशंकर, गौरीशंकर है हीराचंद्र ओझा। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाएं, ठीक है। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी प्रकाशन प्रथम बार कहाँ हुआ था? राजस्थान केसरी की बात हो रही है अभी, किसकी? राजस्थान केसरी की। तो बताओ, राजस्थान केसरी की मैं बात करता हूँ तो याद रखना इसका जो होगा वर्धा, महाराष्ट्र, ठीक है। चलो भाई, रणखार रिजर्व स्थित है, रणखार रिजर्व कहाँ पर स्थित है? जालोर, जोधपुर, नागौर या बीकानेर, या बीकानेर? तो बताओ ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जालोर। चले आगे। चलो भाई, छगन में ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो बताओ कौन सा क्षेत्र था जो इन्होंने चुना था? वनस्पति जो विद्यापीठ है वो टोंक के अंदर, ठीक है। लक्ष्मणगढ़ जो सीकर में, किचन जोधपुर में और पिलानी झुंझुनू में। बताओ कौन सा क्षेत्र इन्होंने चुना था, कौन सा क्षेत्र इन्होंने चुना था? तो अगर क्षेत्र की मैं बात करता हूँ साथियों तो इसका जो क्षेत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्या, खींचन, ठीक है। गोडवाड़ उप बोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ की बात हो रही है तो गोडवाड़ याद रखना चाहते हो, मारवाड़ी, ठीक है। अजारा की ओवरी किस शैली की भित्ति चित्र? तो याद रखना अजारा की ओवरी, तो ये हो जाएगा देवगढ़। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलने वाली, पूरी जितनी भी पीडीएफ है मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।